तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच में क्या हुआ। आइए जानते हैं कि एलिमिनेशन चैंबर के बाकी सारे मैचेस में क्या क्या हुआ है। तो एलिमिनेशन चैंबर की शुरुआत हुई वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच के साथ, जिसे शुरू किया कियाना जेम्स और टिफनी ने, और उसके बाद नेक्स्ट में वहां पर आई आस्का। और कहना पड़ेगा कि शिकागो के फैंस आस्का को सपोर्ट कर रहे थे। आस्का के बाद बारी आई अलेक्सा ब्लिस की, और अलेक्सा ब्लिस ने भी अपनी तरीके से रिंग को पूरा डोमिनेट कर दिया। उसके बाद आई रिया रिप्ले, लेकिन सबसे पहला एलिमिनेशन हुआ अलेक्सा ब्लिस का। कैसे? अलेक्सा ब्लिस कियाना जेम्स को अपना फिनिशर देने वाली थी, लेकिन उसी वक्त आस्का ने अलेक्सा ब्लिस को मिस्ड मार दिया, जिसकी वजह से अलेक्सा ब्लिस एलिमिनेट हो गई। और आखिरी में आई रकेल, और रकेल ने अपना डोमिनेशन दिखाते हुए आस्का और कियाना जेम्स दोनों को अकेले एलिमिनेट कर दिया। लेकिन उसके बाद टिफी और रिया ने मिलकर रकेल को एलिमिनेट किया, और आखिरी में रिया ने टिफी को एलिमिनेट करके इस एलिमिनेशन चैंबर को जीत लिया, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में पहले ही आप लोगों को बताया था। और अब रिया रिप्ले चैलेंज करेगी जेड कारगिल को रेसलमेनिया 42 में। एलिमिनेशन चैंबर का अगला मैच हुआ एजे ली और बेकी लिंच के बीच में, और ये मैच हो रहा था वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए। सबसे पहले बेकी लिंच नजर आई और उसके बाद एजे ली, और जैसा कि हर मैच में होता है, मैच की शुरुआत में एजे ली बेकी लिंच के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद बेकी लिंच भी कमबैक करते हुए नजर आई। अब देखना यह था कि इस मैच में कौन जीतेगा, एजे ली या फिर बेकी लिंच। मैच के बीच में बेकी लिंच ने रेफरी को बेहोश कर दिया, और इसी मौके पे एजे ली ने अपना सबमिशन दिया। बेकी लिंच ने टैप आउट भी किया, लेकिन रेफरी वो देख नहीं पाई, और इसका फायदा उठा के फिर बेकी लिंच ने एजे ली के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद बेकी लिंच ने एजे ली को अपना फिनिशर भी दिया, वो भी स्टील चेयर पे, लेकिन एजे ली ने किक आउट कर दिया। और मैच के आखिरी पल में बेकी लिंच खुद टर्न बकल से टकरा गई, और फिर एजे ली ने अपना सबमिशन देके बेकी लिंच को टैप आउट करवाया, और एजे ली बन गई न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एलिमिनेशन चैंबर का नेक्स्ट मैच था सीएम पंक वर्सेस फिन बैलर, और ये मैच हो रहा था वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए। इस मैच में फिन बैलर ने जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, इस मैच में सीएम पंक ने फिन बैलर को हरा के अपने टाइटल को बचा लिया। तो आइए अब बढ़ते हैं मेन इवेंट की तरफ और जानते हैं कि एलिमिनेशन चैंबर यानी कि मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच में क्या होगा। तो इस मैच का काफी सारा प्रिडिक्शन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पहले वीडियो में कर चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं। इस मैच में क्या होने वाला था और क्या हो गया। इस मैच में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, क्या मैं आप लोगों को बताता हूं। रॉयल रंबल के बाद जब एलिमिनेशन चैंबर का ऐलान हुआ कि एलिमिनेशन चैंबर क्वालिफाइंग मैच होंगे, तो यह तय था कि इस मैच में ब्रॉन बेकर जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉन बेकर इस मैच में अगर रहेगा तो इस मैच में मार्क्समैन भी आएगा, और मार्क्समैन ब्रॉन बेकर को एलिमिनेशन चैंबर जीतने से रोकेगा, और उसके बाद यह रिवील्ड होगा कि मार्क्समैन आखिरकार है कौन। लेकिन रॉयल रंबल के बाद रॉ में आए ब्रॉन बेकर, और ब्रॉन बेकर इंजर्ड हो गए, ब्रॉन बेकर को जाना पड़ा। उसके बाद प्लान को थोड़ा चेंज किया गया कि इस एलिमिनेशन चैंबर में ब्रॉन्सन रीड को रखा जाएगा, और मार्क्समैन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच होगा रेसलमेनिया 42 में। यह भी ठीक था। रॉ में चल रहा था क्वालिफाइंग मैच, और इस क्वालिफाइंग मैच में सब कुछ जानते थे कि जीतने वाले हैं ब्रॉन्सन रीड, और ब्रॉन्सन रीड जीत के एलिमिनेशन चैंबर के लिए जाएंगे, और फिर मार्क्समैन एलिमिनेशन चैंबर में आके ब्रॉन्सन रीड के ऊपर हमला करेंगे, और उसके बाद उस मैच के विनर बनेंगे ब्रॉन्सन रीड। और फिर क्या होगा हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन चैंबर में ब्रॉन्सन रीड और मार्क्समैन का सामना होगा। लेकिन एन मौके पे ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड हो गए, और मजबूरी में आके जे उसोस को विनर बनाना पड़ा। फैंस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और ट्रिपल एच ने भी ये फैसला किया था कि वो जे उसोस को एलिमिनेशन चैंबर में रहने नहीं देंगे, क्योंकि अगर जे उसोस एलिमिनेशन चैंबर में रहता है तो फिर मार्क्समैन एलिमिनेशन चैंबर में आके करेगा क्या, मार्क्समैन की मिस्ट्री कैसे उतरेगी। और अगर मार्क्समैन एलिमिनेशन चैंबर में आएगा नहीं, तो फिर एलिमिनेशन चैंबर के मेन इवेंट में मजा कैसे आएगा। तो अब ऐसा करने के लिए, ये सब ठीक करने के लिए स्मैकडाउन में जे उसोस को इंजर्ड कर दिया गया कि जे उसोस इंजर्ड हो चुका है। ये बात मैं पहले से आप लोगों को बता चुका था कि स्मैकडाउन में चाहे कुछ भी हो, विजन के एक प्लेयर को एलिमिनेशन चैंबर में रखा जरूर जाएगा, या फिर एलिमिनेशन चैंबर में वो लोग अपीयर जरूर होंगे, और वैसा ही हुआ। लोगन पॉल को मौका मिला जेकब फाटू के साथ, तो लोगन पॉल जीत गए, और फाइनली जे उसोस को रिप्लेस कर दिया लोगन पॉल ने, और अब लोगन पॉल एलिमिनेशन चैंबर में। अब सवाल ये उठता है कि एलिमिनेशन चैंबर में क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। लोगन पॉल एक सुपरस्टार के साथ बचेंगे, और ऐसा लगेगा कि शायद लोगन पॉल जीतने वाले हैं, लेकिन उसी वक्त मार्क्समैन वहां पर आएंगे, और मार्क्समैन
लोगन पॉल पे हमला करके लोगन पॉल को हरा देंगे। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार कहा है, जब से मार्क्समैन WWE में आया है तब से मैंने आप लोगों को यह बताया है कि वो मार्क्समैन आखिरकार है कौन। जब वो मार्क्समैन पहली बार WWE में आया तो सबने ये कहा कि वो है ऑस्टिन थ्योरी, वो है लोगन पॉल, लेकिन वो ना लोगन पॉल था ना ऑस्टिन थ्योरी। मैं तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि वो है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स। और सेथ रॉलिंग्स वो मार्क्समैन है। पहले तो ये प्लान था कि सेथ रॉलिंग्स ब्रॉन बेकर को एलिमिनेशन चैंबर जीतने नहीं देंगे और रेसलमेनिया 42 में ब्रॉन बेकर वर्सेस सेथ रॉलिंग्स का मैच होगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। तो फिर यह तय हुआ कि सेथ रॉलिंग्स वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का मैच होगा, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी सेथ रॉलिंग्स विजन के साथ रेसलमेनिया 42 में मैच करेंगे। तो अब सेथ रॉलिंग्स एलिमिनेशन चैंबर में लोगन पॉल को जीतने से रोकेंगे और उसके बाद ये रिवील करेंगे कि वो और कोई नहीं है बल्कि है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स। ये तो हो गया मार्क्समैन की मिस्ट्री। लेकिन अब आखिरी सवाल पे आते हैं कि एलिमिनेशन चैंबर का विनर कौन बनेगा। बहुत कोई कह रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन विनर बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन विनर बनेंगे। क्यों, मैं आप लोगों को बताता हूं। याद है ना स्मैकडाउन एलिक्स्टर ब्लैक ने क्या कहा था? मुझे लगता है कि एलिक्स्टर ब्लैक रैंडी ऑर्टन को जीतने से रोकेगा ताकि उन दोनों का मैच रेसलमेनिया 42 में हो सके। अब बचते हैं सिर्फ दो, एले नाइट और कोडी रोड्स। एले नाइट का मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल एच एले नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच करवाएगा, क्योंकि उनकी भी दुश्मनी कुछ चल नहीं रही है। तो अब एक ही है, कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच भी रेसलमेनिया 42 में फाइनली हमें देखना ही पड़ेगा। तो एलिमिनेशन चैंबर के विनर बन सकते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। सबसे ज्यादा तो यही चांस है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है और इंतजार कीजिए एलिमिनेशन चैंबर का।